हेलो। देखिए, आज हम बात करते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस की जो ज्यादातर कंपटीशन का हिस्सा रहते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 96, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए, हमारे पास जैसे ये क्वेश्चंस है, मान लो a प्लस बी प्लस सी हमने पढ़ा है कि इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हम जानते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी कितना है, 14 का स्क्वायर, और ये कितना है 96, इन तीनों की वैल्यू 96 है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो 14 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा 196। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 96। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196, ये 96 और ये हो गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इधर ये प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या करेगा, 196 माइनस 96 इक्वल टू क्या हुआ 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से ये 196 से 96 गया, कितना बचा 100, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 से अगर इसे कैंसिल कर दें तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो गया हमारा 50। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अगर यहां पे हमारे पास देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 234 के, एंड ए बी इक्वल टू कितना है 108, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इसमें कैसे करना है, तो यहां पे जब इसकी बात कर रहे हैं, देखिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, एक हमें ये गिवन है और एक हमें ये गिवन है, लेकिन हमें क्या निकालना है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, ये आ गया। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे पहले क्वेश्चन में बात की थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 234 प्लस 2 इंटू 108, सेम ऐसे ही 234 माइनस 2 इंटू 108। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 234 प्लस 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। यहां पे 234 माइनस 216, क्लियर है। 234 अगर इन्हें ऐड कर दें तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हुआ 4 6 10 3 1 4 और 1 5, और ये बचा 2 और 2 4 450। सेम ऐसे ही यहां पे अगर हमें मान लो 14 से कितना माइनस कर दें, हमने 6 माइनस करा तो कितना बचा 8, और 2 से 1 माइनस कर दिया तो 118। अब इसे अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अगर मान लो हमने इसे 3 से काटा 150, और ये हो गया 6 2 जा 12, तो यानी कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ 24।
5, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कितना हो गया √25, यानी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू हो गई 5। क्लियर है? तो अगर हमें a प्लस बी अपॉन a माइनस और ऐसी वैल्यू दी हुए हैं तो हम उनके फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। हमने स्क्वायरिंग ले ली, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस प्लस स्क्वायर की वैल्यू 234 प्लस 2 इंटू 108, 234 माइनस 2 इंटू 108, तो 234 प्लस 216, 234 माइनस 21। इन दोनों को ऐड किया 450 आया, इन दोनों को माइनस किया 18 आया। 18 से जब इसे कैंसिल करा तो ये अपने आप में 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया 5। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? पहला है 7 3/4 प्लस 5 1/4 प्लस 8 1/2। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए जब इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे। ये है हमारे पास 1 में 3/4 5 1/4 प्लस 8 1/2, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसमें देखिए 7 5 8 इन्हें अलग कर देते हैं तो कितना हुआ 7 प्लस 5 प्लस 8। अब मिक्स फ्रैक्शन से क्या क्या पार्ट बचा 3/4 1/4 और 1/2। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो 7 और 5 12 और 8 20 प्लस, अगर चाहो तो ये दोनों का में दिख रहा होगा डिनोमिनेटर सेम है, अगर 4 एलसीएम ले लिया तो 3 प्लस 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4/4 प्लस 1/2। तो 20 प्लस 1 कितना हुआ 21 प्लस 1/2, तो ये आंसर आ गया 21 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी ऐसा आता है हम इस टाइप से सोल्व कर देंगे। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन है जैसे इसी का, मान लो हमारे 4th क्वेश्चन आ गया 3 1/8 प्लस 4 मान लो हमारे पास 4 आ गया प्लस 6 1/2। तो सेम ऐसे ही करेंगे। पहले हमने क्या करा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो गया 3 4 7 7 और 6 कितना हो गया 13, और ये बचा अगर हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो कितना एलसीएम आया 8 8 1 जा 8 4 2 जा 8, यानी कि 2 इंटू 1 2 और 2 4 जा 8, तो ये आ गया 13 प्लस 7/8, तो आंसर आ गया 13 7/8। क्लियर है? तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो एक ऐसा ही क्वेश्चंस और आ जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर मान लो हमारे पास 5 आ जाता है, और 5 में हम ले लेते हैं यहां पे ऐसे, मान लो हमने लिखा 3 1/32 प्लस 7 1/16 और प्लस यहां पे ले लिया हमने 5 1 कितना 8 प्लस 3 1/4 प्लस 5 1/2। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चंस है, अगर इतने के हम एलसीएम लेते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए कितनी आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला है 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, क्या क्या बचा, एक बचा 1/32, एक बचा 1/16, एक बचा 1/8 और 1/4 और 1/2। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 2 जा 4
4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहां से अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। 3 और 7 10, 10 5 15, 3 18, 18 और 5 कितना हो गया 23। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 8 ये 10 10 थी, ठीक है। आगे कितना बचा, अगर इसे ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए एलसीएम आ गया, या चलिए पहले लिख लेते हैं। ये हुआ 1/32 प्लस 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। यानी कि अगर हम इनका एलसीएम देख रहे हैं तो कितना हो गया, देखिए 32। 32 1 जा 16 2 जा और 8 4 जा 4 8 जा और 2 16 जा, कितना हो गया 16 4 20 8 2 10 30 और 31। यानी कि आंसर आ गया 23 प्लस 31/32। यानी कि कितना आंसर आया 23 31/32। क्या खास बात दिखाई दी कि जब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हों, जैसे 2 4 8 16 दिख रहे हैं, तो इन्हें सबको ऐड कर लो। जैसे 2 और 4 6 और 8 कितना हो गया, देखो 2 4 6 6 और 8 14 14 16 30 और 30 में 1 ऐड कर दिया तो 31/32। तो इस तरीके से हम आसानी से बिना करे भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे अभी मैं इसी क्वेश्चंस को बताता हूं आगे। मान लो मेरे पास 6 क्वेश्चंस में यही सेम आता है और 17 बाय कितना हो जाता है 1 बाई हमने लिख दिया 8 प्लस 23 1/4 प्लस एक ले लेते हैं 10 1/2। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है। आगे कितना बचा 1/8 1/4 1/2। मैं क्या कह रहा हूं कि इन्हें तो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे 23 और ये हो गया 30 40 40 10 50, यानी कि ये 50 हो गया। इसके बाद यहां देखिए 2 4 6 और 1 7, तो ये आंसर आ गया 7/8। यानी कि हम बिना करे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास है 5, हमने लिखा 1/27 प्लस अगला कितना हो जाएगा 2, देखते हैं 3 के मल्टीपल पे एप्लीकेबल है या नहीं है, 1/9 प्लस अगला कितना लिखेंगे 3 और 1/3। ठीक है, जब इसे देखा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी कि जब इसे सोल्व कर रहे हैं 5 प्लस 2 प्लस 3, आगे कितना बचा 1/27 1/9 प्लस 1/3। तो ये 3 और 9 कितना हुआ, यहां से जब देखते हैं तो इसे कैसे करेंगे 5 और 2 कितना हो गया 10, और ये आया हमारे पास, देखिए ध्यान से 9 और 3 12 और 1 13/27। एक बार चेक करते हैं कि सही है या गलत है। तो यहां से जैसे 5 और 2 कितना हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं 5 2 7 3 10 हो गया, और प्लस यहां हमने एलसीएम ले लिया 27, तो 27 बन जा और 9 3 जा और 3 9 जा, तो ये कितना हो गया 9 और 3 12 1 13। तो ये भी आंसर इतना ही आएगा जितना ये था। ठीक है, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों तरीके सेम है, लेकिन इसमें यही है कि इसका मल्टीपल होना चाहिए। हम इन दोनों को ऐड करते हैं 3 9 12 और 1 13, तो 13/27 सेम ऐसे ही याद करा था 2 4 6 और 1 7/8। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ ऐसी ट्रिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।